लोकसभा चुनाव से पहले ठंडे बस्ते में डाल दिए गए सीएए कानून को लागू किए जाने के केंद्र के प्रयास को क्या चुनावी ध्रुवीकरण की राजनीति मानी जाए? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते पश्चिम बंगाल की एक रैली में स्पष्ट कर दिया है कि सीएए कानून है जिसे लागू करने से हमें कोई नहीं रोक सकता और हम सीएए कानून को लागू करके रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्रा का कहना है कि तैयारियां पूरी हो गई हैं और सीएए को लोकसभा चुनाव से काफी पहले लागू भी कर दिया जाएगा। सीएए का फाइनल ड्राफ्ट अगले साल 30 मार्च तक तैयार होने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की सीएए कानून को लागू किए जाने की खबर को लेकर राजनीतिक क्षेत्र में एक बार फिर से हलचल मच गई है। गौरतलब है कि सीएए कानून को लेकर 4 वर्ष पूर्व पूरे देश भर में विरोध स्वरूप प्रदर्शन शुरू हुए थे। 2019 में सीएए जब संसद में पारित हुआ था, उसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया। जामिया मिलिया इस्लामिया से शाहीन बाग तक, लखनऊ से असम तक हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी। विपक्ष सीएए कानून को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर था। वहीं केंद्र सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए सीएए कानून को लागू किए जाने का निर्णय टाल दिया। अब लोकसभा चुनाव से पूर्व इस कानून को लागू किए जाने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि सीएए कानून का क्या अंत है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी सीएए कानून से, जिसे 11 दिसंबर 2019 को दोनों सदनों से पारित किया गया था, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ कानून बन गया। सीएए के उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के प्रवासियों को भारत में नागरिकता देना। दरअसल सिटीजनशिप एक्ट 1955 का कानून और प्रवासियों को भारत में नागरिकता लेने से रोकता है। अवैध प्रवासी यानी ऐसे लोग जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हों या फिर दस्तावेज में लिखी अवधि से अधिक समय उन्होंने यहाँ बिताया हो। नए प्रावधान के मुताबिक कोई हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत माइग्रेट हुए हैं, उन्हें अवैध माइग्रेट नहीं माना जाएगा। वे सीएए के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले प्रवासियों को नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम 11 साल भारत में रहना जरूरी था। अब सीएए कानून के जरिए ये अवधि घटाकर महज 6 साल कर दी गई है। सीएए कानून के एक प्रावधान में ये भी है कि अगर कोई प्रवासी भारत के किसी कानून को तोड़ता है या कोई अपराध करता है तो सरकार उसका नागरिकता व अधिकार कार्ड वापस ले सकती है। ये कोई प्रवासी भारतीयों को भारत में बिना किसी रोक टोक के रहने और काम करने की इजाजत देता है। भारत के अन्य क्षेत्र के लोग सीएए का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें मुस्लिम शरणार्थियों को शामिल नहीं किया गया है। इस कानून में देश से आए सभी 6 धर्म के शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुस्लिम धर्म के लोगों को इससे बाहर रखा गया है। विपक्ष का आरोप है कि इससे खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की बात करता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देश से आए और मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियमों को आसान बनाने के लिए सरकार एक कानून लाई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2014 तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान से 32,000 लोग भारत आए हैं, जिन्हें गृह मंत्रालय भारत में नागरिकता प्रदान कर सकता है। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय की इस बात का डर फैला हुआ है कि जिन मुस्लिमों का नाम आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड में सुनिश्चित नहीं होगा, उन्हें देश से खदेड़ दिया जाएगा। सच्चाई ये है कि देश में जन्मे आज भी अशिक्षित गरीब मजदूर मुस्लिमों की बड़ी आबादी के पास आधार कार्ड, राशन कार्ड नहीं है। ऐसे गरीब और भोले भाले मुस्लिमों को सीएए कानून का डर दिखाकर भी सीएए कानून के खिलाफ उस्काया जा रहा है। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए गेंद सरकार के पाले में ही है। सीएए कानून लागू करने से पहले कानून को ही सही तरीके से मुस्लिम समुदाय को समझाने में कितनी सफल होती है या इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण का खेल खेलकर राजनीति का लाभ भी लिया जा सकता है।